हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। मैं हूं अनंत कुमार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनंत टेक में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप भी योनो एसबीआई एप्लीकेशन यूज करते हो और अपने योनो एसबीआई से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो और प्रोसेस आपको पता नहीं होते हैं कि कैसे आप अपने योनो एसबीआई से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल घर बैठे जमा कर सकते हो, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने वो सारी कंप्लीट प्रोसेस बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि कैसे आप अपने योनो एसबीआई से अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल को जमा कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें, वो भी बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। और अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे सारे लेटेस्ट वीडियो आपके तक आसानी से पहुंच जाएं। तो चलिए आज की इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी अपने योनो एसबीआई से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो तो इसके लिए सबसे पहले अब आपको अपना योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करना है। और जैसे ही आप अपना योनो एसबीआई एप्लीकेशन ओपन करते हो, कुछ ऐसा इंटरफेस अब आपके सामने खुलकर तैयार होता है। और यहाँ पहले ही नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है लॉगिन का। तो अब आपको लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करना है और यहाँ पे अब आपको अपना एम पिन फिल कर लेना है। और जैसे ही आप अपना एम पिन फिल करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो दोस्तों, अब आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल ऑन करना है। नीचे की तरफ स्क्रॉल ऑन करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है बिल पेमेंट का। तो दोस्तों, अगर आप अपने योनो एसबीआई से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना चाहते हो तो अब आपको बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और जैसे ही आप बिल पेमेंट वाले ऑप्शन पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ आपको ऑप्शन मिल रहा होता है क्विक बिल पे का। तो अब आपको क्विक बिल पे वाले ऑप्शन पे टैप करना है और अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ आपको बहुत से ऑप्शंस मिल रहे होते हैं। वहीं तीसरे नंबर पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो अब आपको इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पे टैप करना है। और जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी वाले ऑप्शन पे टैप करते हो, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा होता है सिलेक्ट बिलर लोकेशन का। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करना है और अब आपको यहाँ से अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है कि आप किस लोकेशन के इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना चाहते हो। जैसे कि मैं बिहार का रहने वाला हूँ और मुझे अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, तो सिंपली अब आपको अपना लोकेशन सिलेक्ट कर लेना है। लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है सिलेक्ट बिलर का। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करना है और जैसे ही आप सिलेक्ट बिलर पे टैप करते हो, तो दोस्तों अब आपको यहाँ से अपना पावर प्लांट सिलेक्ट कर लेना है कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल किस पावर प्लांट से आता है। जैसे कि मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल साउथ बिहार पावर प्लांट से आता है। तो दोस्तों, ठीक इसी तरह से अब आपको अपना पावर प्लांट सिलेक्ट कर लेना है। पावर प्लांट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है नेक्स्ट का। तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है और यहाँ पहले ही नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है कंज्यूमर अकाउंट नंबर का। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करके आपका जो भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर है, तो अब आपको यहाँ पे अपना वो कंज्यूमर अकाउंट नंबर फिल कर लेना है। कंज्यूमर अकाउंट नंबर फिल करने के बाद यहाँ दूसरे नंबर पे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है इंटर योर मोबाइल नंबर का। तो दोस्तों, अब आपको यहाँ पे टैप करके अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है। कंज्यूमर नंबर और मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है नेक्स्ट का। तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। और दोस्तों, यहाँ पे आपने जो भी कंज्यूमर अकाउंट नंबर डाला है, वो कंज्यूमर अकाउंट नंबर किसके नाम पे है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है। और इस कंज्यूमर अकाउंट नंबर पे आपको कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है वो यहाँ पे शो हो रहा होता है कि इस कंज्यूमर अकाउंट नंबर पे आपको कितने का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है। सारे कॉलम को चेक करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है नेक्स्ट का। तो अब आपको नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप नेक्स्ट पे टैप करते हो, अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होता है। तो दोस्तों, अब आपके एसबीआई योनो में जो भी आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, उस पे एक 6 अंकों का ओटीपी आता है। तो दोस्तों, अब आपको उस ओटीपी को यहाँ पे फिल कर लेना है। ओटीपी फिल करने के बाद यहाँ नीचे आपको ऑप्शन मिल रहा होता है सबमिट का।
तो अब आपको सबमिट वाला ऑप्शन पे टैप करना है और जैसे ही आप सबमिट वाला ऑप्शन पे टैप करते हो, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल सक्सेसफुली पे हो चुका है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आप अपने योनो एसबीआई से अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल जमा कर सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा, और अगर वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हो या आपको कोई भी पार्ट सही से समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।